दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 12, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बच्चों। यदि आप हमारा वो वाला वीडियो ना देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रश्नावली 12.2 का पहला नंबर प्रश्न बच्चों कह रहा क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं। हमें समानुपात चेक करना है बच्चों। ठीक है, तो क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं, तो देखेंगे बच्चों पहला नंबर प्रश्न। पहले के ए नंबर में बच्चों 15, 45, 40, 120 लिखा हुआ है। तो देखो हम क्या करते हैं, आगे 15 अनुपाते 45 निकाल लेते हैं बच्चों। 15 अनुपाते 45। ठीक है, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 15/45। 15/45 लिख दिए बच्चों। इसको काटेंगे यदि मान लीजिए तो 15 एक कम 15 आ जाएगा, 15 तय 45, मतलब यहाँ पास आ जाएगा बच्चों 1/3। इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों 1/3। ये हमने लिख दिया 1/3। ठीक है बच्चों, 1/3 हमने लिख दिया। 15/45 का मान 1/3 आया। इसी प्रकार से आप चेक करो बच्चों 40/120 का मान। तो 40/120 का मान का मतलब 40/120 बच्चों। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 तय 12। तो देखो बच्चों इसमें भी 1/3 आया। दोनों में मान समान आया बच्चों। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि देखो 1/3 1/3, तो ये दोनों का मान समान है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि इन दोनों का अनुपात समान है। मतलब 15/45 बराबर 40/120 ऐसा लिखा जा सकता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं समानुपात में है। तो अतः हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों 15/45 समान अनुपाते 40/120 बच्चों। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ये कि हिंदी से लिख दीजिए कि ये इस समानुपात में है। ये समानुपात का हमने निशान लगा दिया। ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए यहाँ बी नंबर में 33, 121, 9, 96 लिखा हुआ बच्चों। तो देखो हम आगे 33/121 लिए लेते हैं बच्चों। इसका मतलब हो जाएगा 33/121। अब इसको काटते बच्चों तो 11 तय 33 आ जाएगा, 11 तय 33 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ से हम काटेंगे तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 3/11। 3/11 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ 9/96, 9/96, तो 9/96 ऐसा आएगा बच्चों। 3 से काटते हैं तो 3 तिकाई 9 आ जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6। इसमें बच्चों 3/32 आया, 3/32। अभी बताओ बच्चों क्या ये बराबर है, इनके मान बराबर है? नहीं है। तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि 33/121 बराबर नहीं है 9/96 के। 9/96 के, तो यहाँ पास लिख दो बच्चों के अतः समानुपात में नहीं है। यहाँ पास लिख दो अतः समानुपात में नहीं है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये बी नंबर प्रश्न रहा बच्चों। अब सी नंबर देखेंगे। तो 24, 28, 36, 48। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पास 24/28 इसको हमने लिखा बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं 24/28। ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हम काटते हैं बच्चों, 4 से काटते हैं यदि मान लीजिए तो 4 छंग 24 और 4 सते 28। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा 6/7 आ जाएगा बच्चों। अब 36/48 का मान निकाल लेते हैं बच्चों। इसको हम 36/48 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम काटते हैं यदि 6 से। यदि 6 से काटेंगे बच्चों तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 है। तो 6 से काटने पर बच्चों यहाँ पास है, तो इसको 6 से ना काट करके अपन यदि मान लीजिए 6 दूनी 12, 12 तय 36, 12 चौक 48, 12 तय 36 और 12 चौक 48, मतलब 3/4 आएगा बच्चों। देखो इसमें 6/7 आ गया, यहाँ 3/4 आ गया बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पास की क्या मान बराबर समझ में आ रहे हैं बच्चों? नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 24/28 बराबर नहीं रहेगा
36:48 के। इसका मतलब वो ये हो गया कि समानुपात में नहीं है, अतः समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। ठीक है बच्चों, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। अब डी नंबर देखो बच्चों, 32, 48, 70, 210 लिखा हुआ बच्चों। तो आगे हम 32:48 ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो 32/48, 16 से 16 दूनी 32 और 16 तय 48। तो ये आ जाएगा 2:3, 2:3। ठीक है, यहाँ से 70:210। तो 70/210, 1 0 से 1 0, 7 1 7, 7 3 21। देखो बच्चों 1:3 आया बच्चों इसमें। ठीक है, 1:3, यहाँ 2:3 आया, यहाँ 1:3 आया। तो क्या मान बराबर है बच्चों? नहीं है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे 32:48 नॉट इक्वल 70:210। तो हम यहाँ कह देंगे अतः समानुपात में नहीं है, अतः समानुपात में नहीं है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, ई नंबर में कहता बच्चों 4 6 8 12। आगे हम 4:6 निकाल लेते हैं बच्चों। तो 4/6, 2 से काटेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 ताई 6, मतलब ये कहला जाएगा 2:3। ठीक है बच्चों, अब 8:12 का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो 8/12 इसको हम काटते हैं बच्चों, इसको हम कैसे काटते हैं, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तय 12, मतलब 2:3 कहला जाएगा बच्चों, इस तरह से। ठीक है, 2:3, 2:3। ठीक है, अब देखो ये दोनों मान बराबर समझ में आ रहे हैं बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं 4:6 बराबर 8:12। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि समानुपात में है। तो हम लिख सकते हैं 4:6 समानुपात 8:12, इस तरह से बच्चों। ठीक है, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब यह नंबर देखो बच्चों, यहाँ पास हम 33:44 लिखा हुआ है। तो 33:44 का मान निकाल लेते हैं बच्चों। 33:44, मतलब 33/44। तो 11 से काटें बच्चे उसको, तो 11 तय 33 और 11 चौक 44, मतलब कितना कहला जाएगा बच्चों, 3:4, 3:4 कहला जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ 75:100 निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये 75/100, तो 25 तय 75 और 25 चौको 100, तो ये कहला जाएगा 3:4 बच्चों। ठीक है, अब देखो दोनों का मान बराबर है बच्चों। तो हम इसको जब मान बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 33:44 समान अनुपात, मतलब बराबर कर लो आगे, बराबर 75:100, 75:100। तो हम कह सकते हैं कि समान अनुपात में है। तो ये हमने समान अनुपात का निशान लगा दिया बच्चों। ठीक है, इस तरह से बच्चों, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्न में से प्रत्येक कथनों को आगे सत्य या असत्य लिखिए। मतलब समान अनुपात में है कि नहीं है बच्चों, यदि है तो सत्य, यदि नहीं है तो असत्य कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरी का ए नंबर बच्चों 16:24 समान अनुपात 20:30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास हमको सत्य असत्य बताना है। तो ये समान अनुपात में है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं बच्चों। 16:24 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको 16/24 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, हमने 16/24 लिख दिया। अब इसको काटो बच्चों। ठीक है, यदि इसको हम काटते हैं 8 से काटें बच्चों, 8 दूनी 16 और 8 तिरिके 24 आ जाएगा, मतलब ये मान आ जाएगा 2:3। ठीक है, 2:3 आ गया बच्चों। अब दिमाग लगाओ, 16:24 का मान 2:3 आया, 20:30 का मान निकालते बच्चों। तो ये बनेगा 20/30, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2:3। देखो बच्चों ये समान बराबर है ना, ये बराबर मान आ रहा है। जब बराबर मान आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जो है तो समान अनुपात में है, मतलब समान अनुपात में है तो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास 2:3 है, यहाँ भी 2:3, मतलब 2/3 2/3 आपस में क्या है, बराबर आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो
तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, इनके मान आपस में बराबर आ रहे हैं, मतलब 2/3 इसका भी मान आ रहा है और इसका भी मान 2/3 आ रहा है बच्चों। ठीक है, दोनों का मान बराबर आ रहा है, मतलब ये 16/24 हो जाएगा, ये 20/30 हो जाएगा बच्चों, जिसकी वजह से हम बोल देंगे कि ये कथन सत्य है। अतः यह सत्य है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पास 21:6 का मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं, 21/6 समान अनुपात का मतलब बराबर 35/10, ऐसा हमने किया बच्चों, 35/10। लेकिन अब इसको हम काटते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम काट करके जो है तो मान लिखते हैं। देखो, यदि मान लीजिए हम इसको काटते हैं, क्योंकि हमको तो दिया बराबर है, अब इसको हम सरल करने का प्रयास करते हैं। इसको कैसे काटते हैं बच्चों, 21/6 लिखा हुआ है, इसको हम 7 से काटें, ये 3 से काटो, 3 सते 21, 3 सते 21, इसको हमने काटा बच्चों 3 सते 21 और 3 दूनी 6। और यहाँ पास अपन काटते हैं बच्चों 5 से, तो 5 सते 35 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। देखो बच्चों, दोनों साइड मान बराबर आया, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं अतः यह सत्य है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, यहाँ पास बच्चों इसको हम 12/18 लिख सकते हैं, 12/18, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों बराबर करके 28/12, 28/12। ठीक है, हमने इतना लिख दिया बच्चों। अब इसको हम काटते हैं बच्चों 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिरिके 18। अब इसको देखो बेटा, यहाँ पास 28/12 लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 से काटते हैं यदि मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14 दून 28, 14 दून 28 आ जाएगा। ठीक है, और 2 छक्का 12, फिर 2 से और कटेगा, तो हम 4 से सीधे काटे दे रहे हैं बच्चों इसको, तो 4 से काटेंगे तो 4 सते 28 और 4 ते 12। अब इसमें देखो जरा बेटा, यहाँ पास इतना मान आया, लेकिन यहाँ पास क्या ये दोनों मान बराबर आएंगे, नहीं आएंगे, तो यहाँ नॉट इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य नहीं है। तो लिख दो बच्चों कि अतः यह असत्य है, यह असत्य है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो सी नंबर। डी नंबर देखेंगे बच्चों, तो डी नंबर में बच्चों 8:9 समान अनुपाते 24:27 लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, देखो इसको हम लिख सकते हैं 8/9, ये लिख दिए, समान अनुपात का मतलब बराबर 24/27 बच्चों। ठीक है, अब इसको काटिए बच्चों आगे, देखिए ये 8/9 है बच्चों, ये तो नहीं कटेगा, तो इसका 8/9 का 8/9 ही आएगा। ठीक है, 8/9 का 8/9 ही आएगा। अब इसको हम काटने का प्रयास करते हैं बच्चों, तो यदि मान लीजिए 3 से काटते हैं बच्चों, तो 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, तो 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, इसको काटा बच्चों तो इतना आया। अब देखो ये दोनों मान बराबर है ना, तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों कि अतः यह कथन सत्य है, अतः यह सत्य है, ऐसा लिख दो, अतः यह सत्य है। ठीक है बच्चों, ई नंबर में देखो 5.2, तो 5.2 और 3.9, ठीक है, बराबर समान अनुपात की जगह 3/4। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पास लिखा हुआ है, इसका दशमलव से दशमलव हटाएंगे बच्चों, तो 10 से 10 आउट हो जाएगा, 52/39 है, 52/39। ठीक है, 4 1 कम 4 4 3 12, 13 से काटो बच्चों, 13 चौको 52 और 13 3 39, इसको हमने काटा बच्चों, तो 13 चौको 52, 13 3 39 है। ये 3/4 लिखा हुआ बच्चों, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल लगा दो बच्चों। तो अतः यह सत्य नहीं है, अतः यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों, यप नंबर में 0.9/0.36 बराबर 10/4, 10/4। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसका दशमलव हटाना चाहें तो दशमलव हटा सकते हैं। देखिए नीचे वाले का दशमलव हटाएंगे बच्चों, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, और नीचे वाले का दशमलव हटाएंगे, ऊपर वाले का दशमलव हटाएंगे बच्चों। देखिए आप ऐसा कर लो बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ गुणा का निशान हमने लगा दिया, एक गुणा का, रुक जाओ बेटा, देखो यहाँ 9 हमने किया, यहाँ 36 किया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पास यदि नीचे वाले का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा बच्चों, और ऊपर वाले का दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या लिखा, बराबर में 10/4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा बच्चों। ठीक है,
9 एकम 9, 9 चौको 36, यहाँ पास 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 5/2 आया बच्चों, यहाँ पास 5/2। यहाँ पास काटेंगे बच्चों तो 2 पंचे 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10 या 2 दूनी 4, इस तरह से बच्चों। तो मतलब क्या कह देंगे कि अतः यह सत्य है, यह सत्य है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, क्या निम्न कथन सही है। हमें यहाँ पास निम्न कथन सही, जैसे अभी 70 बताए थे बच्चों, इसी प्रकार से इसमें भी चेक करना है। ठीक है, 40 व्यक्ति का 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपये का 75 रुपये से, 7.5 लीटर का 15 लीटर और बराबर 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम से। इस प्रकार से इन नंबर तक के क्वेश्चनों को चेक करना है बच्चों, देखेंगे। तो तीसरे का ए नंबर में बच्चों 40 व्यक्ति अनुपाते 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपये अनुपाते 75 रुपये। आगे हम इसका व्यक्तियों का अनुपात निकाल लेते हैं बच्चों। 40 व्यक्ति, ठीक है, अनुपाते 200 व्यक्ति। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो, क्या हम इसको 40/200 कर सकते हैं बच्चों। इसको काटिए बच्चों जरा। यहाँ पास 1 0 से 1 0, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20, मतलब इसको लिखा जा सकता है बच्चों 1/5। ठीक है, अब 15 रुपये अनुपाते 75 रुपये बच्चों बराबर 15/75। तो 15 1 कम 15, 15 पना 75, मतलब 1/5। देखो बच्चों, दोनों का मान क्या आ गया है बराबर आ गया है। जब दोनों का मान बराबर आ गया है तो हम इसको बराबर कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों को मानों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, 40 व्यक्ति अनुपाते 200 व्यक्ति समान बराबर कर दो बच्चों, बराबर 15 रुपये अनुपाते 75 रुपये। ये बराबर हो गया बच्चों। जब ये बराबर हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि यह कथन क्या है बच्चों, सही है। तो यहाँ पास लिख दो बच्चों, अतः यह कथन सत्य है, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो बी नंबर में बच्चों 7.5 लीटर अनुपाते 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपाते 10 किलोग्राम लिखा हुआ बच्चों। आगे हम इसको नोट करते हैं बच्चों, 7.5 लीटर अनुपाते 15 लीटर। ठीक है बच्चों, देखो इसको हम लिख सकते हैं 7.5/15। ठीक है, अब इसका आप दशमलव हटा लो बच्चों। तो देखिए, इसको हम दशमलव हटाएंगे तो ये बनेगा 75, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा बच्चों, नीचे 10 आएगा तो मतलब नीचे बन जाएगा 150। ठीक है, अब देखो 15 पना 75, इसको काटते हैं बच्चों, यदि या कि 75 से काट दो बच्चों। 75 1 कम 75 और 75 दूनी 150 होता है, मतलब कितना कहला जाएगा बच्चों, 1/2, 1/2 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अब फिर 5 किलोग्राम अनुपाते 10 किलोग्राम बच्चों, 10 किलोग्राम। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 5/10, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2, 1/2, इस तरह से बच्चों। तो देखो दोनों का मान बराबर है बच्चों, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हो गया 7.5 लीटर, ठीक है, अनुपाते 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम समान अनुपाते 10 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास लिख दो, अतः यह कथन सत्य है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, बी के बाद सी नंबर। तो यहाँ पास बच्चों सी नंबर में 99 किलोग्राम अनुपाते 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपये अनुपाते 20 रुपये बच्चों। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 99 किलोग्राम अनुपाते 45 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो हम इसको बटे के रूप में 99/45 कर लिया बच्चों। अब 99/45, अब इसको काटते हैं बच्चों। तो देखिए 9 से यदि काटते हैं तो 9 से काटो बच्चों इसको आगे, तो इसको काटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसको काटेंगे तो 9 पन्ना 45, मतलब 11/5 आ जाएगा बच्चों। अब इसका 44 रुपये का
₹44 अनुपाते 20 रुपये, 20 रुपये। ठीक है, तो 44/20 इसको हम काटते हैं बच्चों। तो 44/20 काटेंगे बच्चों तो ये कैसे कट जाएगा, 4 से काट दो बच्चों। देखो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, मतलब ये भी इसमें भी 11/5 आ जाएगा। तो यह दिया गया कथन सत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो हम यहाँ पास ऐसा लिख सकते हैं कि 99 किलोग्राम अनुपाते 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपये अनुपाते 20 रुपये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास लिख दीजिए अतः दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। सी के बाद डी नंबर बच्चों। तो डी नंबर में कहता है बच्चों 32 मीटर अनुपाते 64 मीटर बराबर 6 सेकेंड अनुपाते 12 सेकेंड बच्चों। तो 32 मीटर अनुपाते 64 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 32/64। ठीक है, तो 32 एक कम 32, 32 दूनी 64 बच्चों, ये कहला जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पास 6 सेकेंड, 6 सेकेंड अनुपाते 12 सेकेंड लिखा हुआ बच्चों, 12 सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 6/12। इसको भी काटेंगे बच्चों तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, मतलब 1/2 आ जाएगा बच्चों, 1/2, 1/2। अब हम यहाँ पास 1/2, 1/2 है बच्चों, तो जिसकी वजह से कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 32 मीटर अनुपाते 64 मीटर बराबर 6 सेकेंड अनुपाते 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास लिख दीजिए कि अतः दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो यहाँ 45 किलोमीटर अनुपाते 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपाते 15 घंटे। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 45 किलोमीटर अनुपाते 60 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 45/60। इसको काटेंगे बच्चों, यदि 15 से काटते हैं तो 15 तय 45, 15 चौको 60, मतलब 3/4 आ जाएगा बच्चों, 3/4 आ जाएगा। अब इसको देखो 12 घंटे, 12 घंटे अनुपाते 15 घंटे, तो 12 घंटे अनुपाते 15 घंटे, तो इसको हम लिख सकते हैं 12/15। यदि हम 3 से काटना चाहें बच्चों तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा, मतलब 4/5। अब देखो बच्चों, इसमें 3/4 आया, इसमें 4/5 आया, मतलब एक दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे बच्चों। जब बराबर नहीं होंगे तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं बच्चों ऐसा कि 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर अनुपाते 60 किलोमीटर बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल 12 घंटे अनुपाते 15 घंटे। ठीक है ना, अब हमको बराबर दिया गया था बच्चों, तो हम यहाँ पास लिख देंगे अतः दिया गया कथन सत्य नहीं है, अतः दिया गया कथन, दिया गया कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब तीसरा नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। तो चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं, यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। देखो हमको फिर से चेक करना है कि समानुपात बनता है कि नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, समानुपात अभी हमने चेक किया था, बाकी क्वेश्चनों में तो फिर से चेक कर लेंगे बच्चों। अब बात ये आती है कि यहाँ पास लिखा हुआ कि मध्य पद और चरम पद, मध्य पद कहलाते हैं बच्चों ये दोनों बीच के मान। देखो ए वाला मान हो गया, ये वाला मान हो गया, ये बीच के मान कहलाएंगे मध्य पद, और चरम पद किनारे के, चरम पद किनारे कहलाते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथे के ए नंबर में लिखा हुआ बच्चों 25 सेंटीमीटर अनुपाते 1 मीटर और 40 रुपये अनुपाते 160 रुपये। तो आगे हम क्या चेक करते हैं बच्चों 25 सेंटीमीटर अनुपाते 1 मीटर चेक कर लेते हैं बच्चों। 25 सेंटीमीटर अनुपाते 1 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो इसको हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख दिया बच्चों,
अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक मीटर है बच्चों, तो इसको हम एक मीटर को 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं बच्चों, ये 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, अनुपात का मतलब बटे कर दिए, 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर, एक तो एक, अब मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब देखो इसको हम काटेंगे बच्चों, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, ऊपर एक बचा, मतलब 1/4 आएगा, 4 एक कम 4, मतलब 1:4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पास 40 रुपये अनुपाते 160 रुपये ऐसा लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 40/160, एक जीरो से एक जीरो, 4 एक कम 4, 4 चौको 16, बराबर में आ जाएगा 1:4, 1:4, ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों के मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों अनुपात बराबर हैं बच्चों, ठीक है, इसलिए ये राशियां क्या रहेंगी बच्चों, समान अनुपात में रहेंगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं बच्चों कि अतः, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अतः जब दोनों का अनुपात समान है ना बच्चों, हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, मतलब समान अनुपात में कर सकते हैं। तो कर दीजिए बच्चों समान अनुपात में, तो 25 सेंटीमीटर अनुपाते 1 मीटर समान अनुपाते, 4 बिंदी रख दो बच्चों, समान अनुपाते 40 रुपये अनुपाते 160 रुपये, ठीक है बच्चों। ये कहला जाएगा हमारा पहला आंसर। अब हमसे इसमें पूछा हुआ है कि मध्य पद और चरम पद बताओ, तो मध्य पद क्या कहला जाएगा बच्चों, मध्य पद का मतलब बीच वाले मान, तो मध्य पद कहला जाएंगे 1 मीटर और 40 रुपये, 40 रुपये, ठीक है। चरम पद कहला जाएंगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये बच्चों, 160 रुपये, यही ए भी कहला जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। तो चौथे का ए नंबर बच्चों कंप्लीट हुआ। बी नंबर में कहता है बच्चों 39 लीटर 65 लीटर और 6 बोतल 10 बोतल। चलो आगे अब इसको निकाल लेते हैं बच्चों, 39 लीटर अनुपाते 65 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से 39 अनुपाते 65 है ना बच्चों, तो 39/65, तो 13 तक 39, 13 पन्ना 65, ठीक है। 3:5 ये आ गया। 6 बोतल अनुपाते 10 बोतल, 10 बोतल, तो यहाँ से आ जाएगा 6/10, ठीक है बच्चों। इसको हम काटेंगे 2 से, तो 2 ताई 6, 2 पंचे 10, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3:5 बच्चों। देखो 3:5, 3:5, दोनों का मान 3:5 समान है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पास लिख सकते हैं अतः 39 लीटर अनुपाते 65 लीटर समान अनुपाते 6 बोतल अनुपाते 10 बोतल, इस तरह से बच्चों, ठीक है। और इसमें हमसे ये भी आंसर कहला जाएगा बच्चों। और इसमें हमको क्या बताना है, मध्य पद और चरम पद। मध्य पद, तो मध्य पद बराबर 65 लीटर और 6 बोतल, और चरम पद कहला जाएगा बच्चों 39 लीटर और बच्चों 10 बोतल, 10 बोतल, ठीक है बच्चों। एक आंसर ये भी कहला जाएगा, ठीक है, जैसे हमसे पूछा गया है। सी नंबर में लिखा है बच्चों 2 किलोग्राम अनुपाते 80 किलोग्राम और 25 ग्राम अनुपाते 125 ग्राम बच्चों। देखो तो 2 किलोग्राम अनुपाते 80 किलोग्राम, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2/80, 2/80, इसको काटेंगे तो 2 या कम 2, इसको काटेंगे तो 40 दूनी 80 आ जाएगा, मतलब 1:40 आ जाएगा बच्चों। अब इसको काटो 25 ग्राम अनुपाते 625 ग्राम, देखो 25/625 है, ठीक है बच्चों। अब इसको हम डिवाइडेड करते हैं, तो देखो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 गुणे 25 करेंगे बच्चों तो 625 आता है, तो 25 से 625 में 25 का भाग करेंगे तो 25 ही आएगा, मतलब 1:25। अब देखो बच्चों इसमें तो बराबर नहीं आया है, जब इसमें बराबर नहीं आया है
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों अनुपात बराबर हैं क्या, नहीं है, तो सीधे लिख दो दोनों अनुपात बराबर नहीं है। दोनों अनुपात समान नहीं है अतः हम कह सकते हैं कि ए राशियां समानुपात में नहीं है। अतः ए राशियां समानुपात में नहीं है। इस तरह से बच्चों, ठीक है, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब इसमें आपको मध्य पद और चरम पद बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। सी के बाद डी नंबर बच्चों, तो डी नंबर में बच्चों 200 मिलीलीटर अनुपाते 2.5 मिलीलीटर। तो यहाँ पास 200 मिलीलीटर अनुपाते 2.5 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ से 200 बटे 2.5, तो यहाँ 200 बटे 25 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा बच्चों, इसका दशमलव आउट करेंगे तो, ठीक है ना। 25 अट्ठे 200 होता है बच्चों, 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो 25 अट्ठे 200 हो गया बच्चों। तो यहाँ 8 गुणे 10 आ गया, 8 गुणे 10 आ गया, मतलब यहाँ 200 मिलीलीटर और 2.5 मिलीलीटर। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पास 2.5 मिलीलीटर नहीं है बच्चों, 2.5 लीटर है बच्चों, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर बच्चों। तो देखो इसको हम थोड़ा सा फिर से चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 200 मिलीलीटर, तो 200 मिलीलीटर बच्चों, 200 मिलीलीटर। ये हमने लिख दिया 200 मिलीलीटर, ठीक है, बटे 2.5 है ना बच्चों, तो 2.5, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है बच्चों। 1000 का गुणा कर दो, ये चेंज हो गया मिलीलीटर में, ठीक है। इसको हमने गुणा कर दिया तो चेंज हो गया। अब ये 200 यहाँ पास क्या करते, 1 जीरो से 2 जीरो कट गए बच्चों, ऊपर बचा 2, ऊपर बचेगा बच्चों 2 लिख दिए, बटे में ये 2.5 है, 2.5 का गुणा 10 से करेंगे बच्चों तो 25 ही आएगा, ये 25 लिख दिए, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, 2:25, 2:25, ठीक है। अब 4 रुपये का 50 रुपये से बच्चों, 4 रुपये का 50 रुपये से, 4 रुपये अनुपाते 50 रुपये, 4 रुपये अनुपाते 50 रुपये। तो 4 बटे 50, 2 से 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, ठीक है, मतलब 2:25 आ जाएगा बच्चों इस तरह से। तो 2:25 दोनों 2:25, देखो दोनों अनुपात क्या है बच्चों, यहाँ पास बराबर है, यहाँ लिख देते हैं दोनों अनुपात समान है। जब दोनों अनुपात समान है तो हम कह सकते हैं कि अतः दी गई राशि जो रहेंगी, अतः ये राशियां समानुपात में है, ठीक बच्चों, ये कहला जाएगा हमारा आंसर। अब हमको यहाँ बताना मध्य पद और चरम पद, मध्य पद और चरम पद, ठीक है बच्चों। मध्य पद क्या कहला जाएगा बच्चों, तो मध्य पद कहला जाएगा 2.5 लीटर और 4 रुपये, 2.5 लीटर और 4 रुपये, ठीक है। और चरम पद क्या कहला जाएगा बच्चों, चरम पद कहला जाएगा हमारा, चरम पद 200 मिलीलीटर और 50 रुपये, 200 मिलीलीटर और 50 रुपये, ठीक है, यही कहला जाएगा हमारा आंसर, ठीक बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई है बच्चों, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।